समर्पित जीवन तो कह देते हैं, यस आई एम कमिटेड, मैं कमिटेड हूं। तो साथ संगत, कमिटमेंट केवल और केवल ये रचाया हुआ जो सुंदर समागम है, इसको अटेंड कर लेना ही कोई कमिटमेंट नहीं। सबसे पहले साथ संगत यहाँ पर पहुँच के अपने हृदय को, अपने मन को इन चरणों में अर्पित करना होगा। जब वो अर्पित होएगा, जिनको साथ संगत अनन्य भक्ति की इच्छा होती है, तो फिर साथ संगत वो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट सरेंडरेंस तो जीवन में लाजमी है, अगर सुकून चाहिए। और साथ संगत, जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं कि निरंकारी यूथ सिंपोजियम जो 3 दिन से यहाँ पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता जी, इनके आशीर्वादों से जो युवा को इन्होंने जोड़ दिया, चाहे वो एक सिंपोजियम का रूप अपने समागम को दिया, पर साथ संगत सद्गुरु की साथ संगत का स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं, एक एक यूथ को जो ये इस अपार ब्रह्म से, ब्रह्मों से उठाकर इस अपार ब्रह्म से जोड़ रहे हैं युवा, जिनको हम कह देते हैं, बात होती है युवा शक्ति की। तो साथ संगत, निरंकारी राजपिता जी ने कल ही हमें शक्ति का मतलब समझा दिया कि शक्ति का मतलब ये नहीं, अपने आप में इस निरंकार को देखना और इस निरंकार में अपने आप को देखना। फिर साथ संगत वो शक्ति के भी हम हकदार बनते हैं, पर उसका मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। निरंकारी यूथ सिंपोजियम साथ संगत NYS, इसकी क्या ज़रूरत है? ये क्यों सद्गुरु ऐसा कुछ प्रोग्राम रचाने का आयोजन किया गया? इनका क्या साथ संगत इसमें लाभ है या क्या उद्देश्य है? तो साथ संगत, उद्देश्य भी हमारे लिए और साथ संगत लाभ भी हमारा। जहाँ हम कह देते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ज्ञानवान हैं, हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो साथ संगत पहले तो कौन सा ज्ञान, कैसे ज्ञान की बात हो रही है? और फिर साथ संगत हम पढ़ लिख लेते हैं, सारे तत्वों की जानकारी भी कर लेते हैं, ये तो स्कूलों कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है, ये कौन सा विषय हुआ? तो साथ संगत, इसी से ये विषय सारे जिस एक अल्टीमेट में समाते हैं, जिनको छठा तत्व का नाम दिया गया है, ये अपार, ये सर्वव्यापी, सर्वज्ञ निरंकार। तो साथ संगत, इसीलिए वो निरंकारी यूथ सिंपोजियम का साथ संगत मतलब कि युवा को ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप में तत्वों के हिसाब से समझाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और फिर साथ संगत जब हम उसको समझ गए, आज जो ये युवा यहाँ बैठे हैं, तो साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी तो कहलाएंगे ही, हैं ही, पर ये तो साथ संगत हमारे ऊपर निर्भर है कि अब हम इस निरंकार को, इस ब्रह्म ज्ञान को किस तरह अपने जीवन में अपना रहे हैं, निभा रहे हैं। ये तो साथ संगत कांस्टेंट चलता एक प्रोसीजर है जो निरंतर हमारे जीवन में चलता ही रहेगा, आखिरी श्वास तक जो चलते ही रहना है। साथ संगत, पंजाबी में समझाया जाता है कि जौन सा सिख कहे, जेड़ा सिख कहे मैं सिख गया, तो साथ संगत समझो वो ता गया। जो ये सोच ले कि मैंने सब सीख लिया है, सब समझ लिया है, इस जीवन का क्या उद्देश्य था वो मैं समझ गया हूँ और मैं सब कुछ करने में समक्ष हूँ, तो साथ संगत बख्श देना, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत यहीं से होनी है। साथ संगत, आपके समक्ष बैठे हैं ये दिव्य जोड़ी साथ संगत,
केवल और केवल परोपकार के लिए आए हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, सदगुरु का काम हो गया? नहीं साथ संगत, ये कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। ये अपने संतों महापुरुषों से, बल्कि हर एक मानव से जो इस जीवन में है, हर एक शय से, हर एक कण से प्यार करते हैं। और साथ संगत, आप सभी के प्यार के कारण ही ये निरंतर कोशिश करते हैं जन जन तक इस निरंकार को जोड़ा जाए, समझ आए हर एक को। अभी आपने साथ संगत नाम सुना, नवरूप निरंकारी। तो साथ संगत, अब यही इनके चरणों से अरदास है, केवल नाम तक ये जीवन ना रह जाए साथ संगत। सिर्फ अगर हम वो अल्फाबेटिकली देखिए तो वो NN को एक कर दो, नवरूप निरंकारी एक कर दो साथ संगत। ये मेरी कॉन्शियस बन जाएं हर पल साथ संगत। छठा तत्व कॉन्शियसनेस, हर पल साथ संगत इनका वो बजर मेरे जीवन में बजता ही रहे। जो जो शिक्षाएं, दासी की अरदास है, जो जो युवा इस सिंपोजियम के हकदार बने, सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि सतगुरु ने आपको इतने बड़े यज्ञ का हकदार बनाया। और फिर साथ संगत, आज ही फिर से उन प्रणों को याद करें। 5 प्रण दिए गए थे ना साथ संगत, बताया गया था ना। तो वो साथ संगत क्या था, कोई लिखा पढ़ी हुई थी हमसे कुछ? उन प्रणों का कोई हिसाब किताब है? बिल्कुल है साथ संगत, हमारे लिए है, हमारे जीवन को और सरल करने के लिए वो 5 प्रण दिए गए थे। इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए वो 5 प्रण ही सहाय होते हैं, जीवन को सरल बनाते हैं और फिर कृपा करके हमें सेवा, सिमरन और सत्संग जैसे अलौकिक दातें बख्श दी। साथ संगत, ये करते रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान पे चलने में कुछ सक्षम हो पाएंगे। तो साथ संगत, अब से ये नहीं प्रश्न उठना चाहिए कि समागम हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, टूर प्रोग्राम हो रहे हैं, हम तो सब अटेंड करते हैं, हम तो अपने फ़ोन पर भी ऑनलाइन सारा कुछ देख लेते हैं। तो ये भी साथ संगत याद रख लीजिए, अगर हम उस ऑनलाइन समागम को देख रहे हैं तो आप उसी वीडियो और उसी टीवी की तरह उसको अटेंड कर रहे हैं। वो उसको आप एक साथ संगत का रूप नहीं कह सकते। ऑनलाइन ज्ञान चर्चा क्यों नाम दिया गया साथ संगत? क्योंकि सत्संग में जाकर, साधु संगत में बैठकर इनकी रहमतें, गुरु की साथ संगत, इन प्रेजेंस को ही साथ संगत कहा जाता है। तो ये साथ संगत, जितने छोटे छोटे भ्रमों में हम अपने आप को बिठा लेते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है, तो साथ संगत आज से ही शुरू कर लें। निरंतर अपने आप को रिवाइज करते रहें। यकीन मानिए साथ संगत, दासी को भी इनके चरणों में कुछ एनवाइस अटेंड करने का मौका मिला। तरस करते हैं, सेवा बख्शते हैं, तो हर बारी साथ संगत जहां वो तत्वों की डेफिनेशन मिलती गई, उनकी साथ संगत जो गुण थे उन तत्वों के, हर बारी साथ संगत ऐसा लगता है कि अच्छा ये पहलू भी था साथ संगत, ये भी सद्गुरु एक सुंदर गुण था जो मैंने अपने जीवन में निभाना था। हर बारी साथ संगत एक नया स्वरूप, एक नई शिक्षा। तो अभी ऐसा ही लगता है ये कश्ती तो अभी मझधार में ही चल रही है। तो यही अरदास, यही प्रार्थना आप सभी संत जनों के चरणों में, अपने घर में बच्चों को, जितने भी 15 साल से 45 साल के जन हैं, संत हैं, कोशिश करा करें, जहां मौका मिलता है वहां